में घुसपैठ की कोशिश की गई है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान हमारे शहीद हो गए। सेना की मुस्तैदी के चलते घुसपैठ की एक कोशिश हालांकि नाकाम कर दी गई है। रात 3 बजे ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ की स्थिति रही। इलाके में फिलहाल अभी भी सेना का ये ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से घुसपैठियों ने रात का वक्त चुना, रात में 3 बजे घुसपैठ की कोशिश होने लगी। ऐसे में न सिर्फ इस कोशिश को नाकाम किया बल्कि आतंकियों को खदेड़ने का काम भी किया है। लेकिन हाँ, ये जो मुठभेड़ हुई, इसमें जो क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। आतंकियों और सेना के बीच में इस मुठभेड़ पर सेना के जवान नजर बनाए हुए और जानकारी ऐसी कि इस इलाके में अभी भी सेना ऑपरेशन चला रही है। आतंकी रह रहकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। इन सब के बीच में ही घुसपैठ की एक और कोशिश की गई। हालांकि वक्त रहते सेना चूंकि मुस्तैदी से पहरा दे रही थी, ड्यूटी पर तैनात थी, सेना के जवानों ने तुरंत इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन वहीं पर आतंकियों और सेना के जवानों के बीच में ये जो टकराव की स्थिति हुई, उसी मुठभेड़ में जो क्रॉस फायरिंग हुई है, एक जवान के शहीद होने की खबर है। अजय जांड्याल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, अलग अलग चुनौतियां पिछले कुछ दिन से लगातार सेना के सामने हैं। अब क्या बीती रात फिर से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी जहां मुठभेड़ हुई है, और अभी का अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका है पुंछ में, और कृष्णा घाटी के साथ नंगी टेकरी इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल 3 बजे का वक्त था जब भारतीय सेना के जवानों ने देखा कि एक संदिग्ध जो ग्रुप है लगभग 3 से 4 लोगों का, वो हथियारबंद ग्रुप जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से सरहद यानी कि तारबंदी को क्रॉस करके यहाँ घुसपैठ करने की फिराक में है। सेना के जवान पहले से सतर्क थे और उनको इस चीज की पहले से भनक थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानी सेना कर सकती है। और उन्होंने जैसे ही इस ग्रुप को जो पास आते देखा और घुसपैठ करते देखा, उन्होंने उन पर दावा बोल दिया। इस फायरिंग में आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3 घंटे ये फायरिंग चली है। भारी गोलाबारी में एक सेना के जवान जो जख्मी हुए थे, जिनका नाम सुभाष चंद्र जो है वो बताया जा रहा है, उनकी शहादत हो गई है। जबकि आतंकी जो हैं वो उस जंगल के इलाके से यहाँ घुसपैठ कर रहे थे, उनको वहां से मार भगाया गया है। हालांकि अभी तलाशी अभियान जारी रहेगा और वहां पर बारिश बहुत ज्यादा है, जंगल का इलाका है, ऐसे में एहतियातन थोड़ा समय लग सकता है। मगर सर्च के बाद पता चलेगा कि वहां पर कितने आतंकी मारे गए हैं या कोई जख्मी हैं या फिर वहां से वापस लौट गए हैं। मगर एक दुखद खबर ये कि सेना के एक जवान जो हैं इस जो घुसपैठ की कोशिश के दौरान हुए एनकाउंटर में उनकी शहादत हो गई है। अजय, ये जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे, ये कितने की संख्या में थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप था जो रात को 3 बजे दरअसल पाकिस्तान का जो कब्जे वाला इलाका है वहां से भारतीय क्षेत्र में है, यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां से बटले के पोस्ट पड़ती है, वहां से घुसपैठ करने की फिराक में था। वहां बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, नाले हैं, और इन्हीं इलाकों से निकलकर ये आतंकी दरअसल जम्मू कश्मीर में दाखिल होना चाहते थे। और खासतौर पे राजौरी पुंछ को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जंगल के इलाकों में रहकर आतंकी बड़ी ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है, प्रयास कर रहे हैं। मगर समय रहते की गई कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है और आतंकियों को वहां से मार भगाया है। ऑपरेशन अभी जारी है ताकि अगर कोई आतंकी वहां मारा गया है, उसके शव यहाँ उसके कोई घुसपैठ अगर करने में किसी को कामयाबी मिली हो, कोई एमिनिशन हो, तो उसको रिकवर किया जा सके। अजय, आप बता रहे हैं कि रात में 3 बजे की ये घटना है जब यहाँ आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। न सिर्फ उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया बल्कि यहाँ ये जो मुठभेड़ हुई है इसमें रह रहकर जो फायरिंग हुई, सेना के सामने बहुत से चैलेंजेस रहे। 3 से 4 की संख्या में ये आतंकी थे। जब सीमा पार से इधर यानी कि भारत में घुसने की कोशिश इन आतंकियों ने की, सेना ने मुस्तैदी से पहरा देते हुए इन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अभी क्या वापस पाकिस्तान की सीमा में ही ये आतंकी लौट गए? आप कह रहे हैं कुछ आतंकी ऐसा हो सकता है कि क्रॉस फायरिंग में ढेर हो गए हों, ये सूचना कब तक आएगी? देखिए, अभी अगर आप देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिश हो रही है और मेरे पीछे भी अगर आप देखें तो रात से ही बारिश जारी है। तो ऐसे में यकीनन बारिश के मौसम में वहां पर तलाशी अभियान चलाना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि दूसरी तरफ सामने जो है पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनकी पोस्टें हैं और वहां से कई बार पाकिस्तान सेना जो है इन आतंकियों की मदद के लिए फायरिंग करती है। तो ऐसे में ऑपरेशन को एहतियातन चलाया जाएगा। हालांकि
पूरा इलाके को कॉर्डन में रखा गया है, तलाशी अभियान जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी वहां छुपा हो या उसकी बॉडी हो तो उसे रिकवर किया जाए। मगर मौसम के थोड़ा बेहतर होने का इंतजार किया जाएगा और उसके साथ साथ इस चीज को भी देखना है कि जंगल के इलाके में ऑपरेशन में, सर्च में जो है वो समय जरूर लगेगा, मगर उम्मीद है कि शाम तक ये सारा इलाका जो है वो पूरा सर्च करके, उसको तलाशी करके उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा अजय, अभी क्या सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है या फिर वो जो मुठभेड़ की स्थिति होती है, क्रॉस फायरिंग की, रह रहकर फायरिंग होना, क्या वो चल रहा है? दोनों में फर्क होगा? अगर फायरिंग हो रही होगी तो आतंकी होंगे। देखिए अभी फायरिंग बंद है, मगर ये इलाका जैसे मैंने कहा जंगल का इलाका है, हो सकता है आतंकी अभी कहीं जंगल में छुपे हों। हाँ। और वो इस फिराक में हों कि कभी उनको मौका मिले वो कोई नुकसान कर सके या घुसपैठ करके अंदर आ सके, क्योंकि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वो फॉरवर्ड एरिया है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ऑपरेशन अभी जारी है, फायरिंग थमी हुई है मगर ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश ये कि अगर आतंकी वहां हो तो उनको मार गिराया जा सके और इस इलाके में छुपे हुए आतंकी या कोई एम्युनिशन अगर उन्होंने वहां रखा हो तो उसको जो है कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके। अजय, पिछले कुछ दिन में ये पैटर्न भी नजर आ रहा है कि रात के वक्त में, अंधेरे के वक्त में, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी जब आतंकियों ने इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया, फिर चाहे वो सेना के कैंप पर हमला हो या फिर जो शहीद पुरुषोत्तम कुमार है उसके घर पर हमला हो, दोनों हमले एक साथ एक टाइमिंग पर, और वो भी रात में 3 बजे किया गया था। और अभी ये जो घुसपैठ की कोशिश है ये भी रात में 3 बजे। ये जानबूझकर इस तरह की टाइमिंग चुनी जाती है? देखिए दरअसल इस समय को इसलिए आतंकी चुनते हैं ताकि आतंकी अपने आप में ये समझते हैं कि उस वक्त जो है वैसा समय होता है जो इंसान जब सबसे ज्यादा नींद में होता है, तो उनकी क्या कोशिश ये होती है कि उस समय कैजुअलिटी जो है मैक्सिमम की जा सके। घुसपैठ की कोशिश में भी इसी तरह से इस तरह समय को चुना जाता है ताकि वो घुसपैठ करके अंदर आ सके। उनको लगता है कि शायद सैनिक जो है वो बॉर्डर पर सो रहे होंगे या उस तरह की उनकी उम्मीद होती है, मगर भारतीय सेना का जांबाज जो है वो 24 घंटे भारतीय सरहदों को सुरक्षित रखने में सक्षम है और इसी वजह से आप देखें तो बीती रात 3 बजे घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया गया। उससे पहले आतंकियों ने जो पुरुषोत्तम कुमार और उनके सेना के कैंप जो उनके घर के पास बना था उसको निशाना बनाने का प्रयास किया था, उसको भी विफल कर दिया गया था। तो सेना और सुरक्षा बल जो है वो लगातार सतर्क हैं पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की मंशा है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा आतंकी गतिविधियां की जाएं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हमले किए जाएं और डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके। अजय, ये एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हुई, हालांकि उस कोशिश को नाकाम किया गया है और नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन में वक्त लगेगा। आपने कहा घना जंगल है, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया अजय। आगे बढ़ेंगे और अब खबर बजट से जुड़ी हुई है।